दोस्तों ईवीएम ने पकड़ लिया तुल, बुरी फंस गई बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों पूरे देश में ईवीएम बैन की मांग, ईवीएम को बंद कराया जाए। दरअसल आपको बताते चले फिर से एक बार ईवीएम पर बवाल खड़ा हो गया है, जहां पर लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि ईवीएम की वजह से ही कांग्रेस को 2% क्या होता है, इसकी वजह से वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ हार गई। यही नहीं, सबसे बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ ईवीएम का, क्योंकि वहाँ पर तो डेफिनेटली कांग्रेस की ही सरकार आ रही थी, वहाँ से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी। और ये बात अब की जा रही है कि फिलहाल पूरी तरीके से ईवीएम की इसमें गड़बड़ी हुई है। आपको बता दें दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि वो 2003 से ईवीएम के खिलाफ रहे, उन्होंने हमेशा ईवीएम बैन की मांग की है। यही थी दोस्तों, पूरे देश में ईवीएम गड़बड़ी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम दोस्तों हैक हो सकती है। ईवीएम पे अगर चिप लगी हो तो चिप वाली मशीनें हैक हो सकती हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों, सवाल तो ये भी है कि आखिरकार जब विपक्ष, तमाम विपक्ष, पूरा विपक्ष, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर जब पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि भैया ईवीएम में घोटाले होते हैं, ईवीएम में जो है गड़बड़ियाँ होती हैं, तो आखिरकार दोस्तों ईवीएम को बंद क्यों नहीं किया जाता, ये सबसे बड़ा मेरा सवाल है। और एक सवाल ये भी है दोस्तों कि अगर आप चाहते हो कि विपक्ष सवाल उठाना ही बंद कर दे तो आपको ईवीएम को बैन कर देना चाहिए। फिर ईवीएम पर कोई सवाल ही नहीं उठा पाएगा, फिर कोई ये नहीं कह पाएगा कि हाँ भैया देखो हम तो ईवीएम की वजह से हार गए क्योंकि वो हैक थी। लेकिन दोस्तों बीजेपी खुद ही नहीं चाहती है कि ईवीएम बंद हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी ईवीएमों में क्या करती है। इस बात के कई बार पुख्ता सबूत मिले हैं, कई बार ईवीएम से भरी हुई गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, कई बार दोस्तों ईवीएम की सीलें खुली हुई रहती हैं, कई बार जो है लोग ईवीएम में घोटाले करते हुए नज़र आ चुके हैं। तो फिर ईवीएम बंद क्यों ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दो देश ऐसे हैं शक्तिशाली, जापान और अमेरिका दोस्तों, वो लोग तक आप समझिए, वो लोग भी ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। मैं तो सिर्फ अमेरिका का ही उदाहरण दूंगा कि अमेरिका तो सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, जब वो ईवीएम का यूज़ कर सकता है दोस्तों तब भी नहीं करता वो, क्योंकि उसे पता है कि ईवीएम दोस्तों इज़ नॉट सर्टिफाइड वोट कराने के लिए। लेकिन आप समझ लीजिए हमारे देश में पता नहीं ईवीएम को कांग्रेस क्यों ले आई थी दोस्तों। कांग्रेस को तब ये नहीं पता था क्योंकि कांग्रेस ने तो बेईमानी की नहीं, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन कांग्रेस को ये नहीं पता था कि ईवीएम का खेल दुरुपयोग हुआ करेगा, गलत तरीके से चुनाव कराए जाया करेंगे। और ईवीएम जब से आई है दोस्तों तब से कहीं ना कहीं घोटाले हो रहे हैं। पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति हो जाती थी बैलेट पेपर से दोस्तों कि कोई एक सरकार बन ही नहीं पाती थी, कभी कभी तो मिलीजुली सरकारें भी चलाना पड़ती थी। और इस वक्त हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ईवीएम घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है, ईवीएम पर एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ईवीएम की दलील सुनता तो है लेकिन कहता है कि अरे इसमें कोई दम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को एक बार सोचना चाहिए कि अरे ईवीएम पे जब इतने सवाल उठ रहे हैं तो इसको बैन कर देना चाहिए। हम भी देख लेंगे, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, चुनाव आएगा बैलेट पेपर से होगा। आपने एक चीज़ का ध्यान दिया होगा दोस्तों, जब चुनाव था सीधे सीधे अखिलेश और योगी के बीच में मुकाबला था, ठीक है, सीधा मुकाबला चल रहा था दोस्तों। जब तक बैलेट पेपर खुल रहे थे दोस्तों, बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी, तब तक अखिलेश यादव दोस्तों आगे चल रहे थे बीजेपी से। जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू हुई दोस्तों, अखिलेश यादव बीजेपी से पिछड़ गए। अखिलेश यादव का वोट परसेंटेज बड़ा था अब की बार, लेकिन सवाल वही उठा दोस्तों कि आखिरकार ये क्या हुआ। अब तक तो अखिलेश आगे चल रहे थे बैलेट में, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलती हैं दोस्तों आप समझ लीजिए कि मामला कुछ अलग हो जाता है। इसका मतलब साफ यही है कि ईवीएम को बैन करना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, पूरे देश में बैलेट पेपर ही लागू होना चाहिए। मुझे तो ये लगता है दोस्तों कि आने वाली जो भी सरकारें हैं उनको ईवीएम को बंद ही कर देना चाहिए, जो अपनी सरकार बनाए दूसरी, ताकि बीजेपी फिर कभी ईवीएम का यूज़ न कर पाए, कभी वो सत्ता में आए भी तो। क्योंकि आपको बताते चलें जो सरकार भी ईवीएम को बंद करेगी वो सही काम करेगी, क्योंकि ईवीएम इस वक्त बहुत ज़्यादा तरीके से बीजेपी का फ़ायदा करा रही है और ये सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव हारने पर ये बात बोली जा रही है। मध्य प्रदेश में कई नेता ऐसे हैं, कमलनाथ ने बताया, जो लोग कह रहे हैं कि हमें हमारे गाँव से ही 50 वोट मिले। ऐसा कैसे हो सकता है, आप समझ लीजिए। आप वहीं के रहने वाले हो, लोग आपको पसंद करते हैं, आपको वोट देना चाहते हैं, लेकिन आपको 50 वोट ही मिले। ये तो एक अजीब से सवाल है दोस्तों। और सवाल भी ऐसा है, हालांकि हमने जैसे कि पहले भी बताया कि बीजेपी कांग्रेस का एक भी वोट नहीं काट पाई, उसको पूरे उतने ही वोट मिले दोस्तों, खास कर छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी, जिसको उतने जितने वोट मिलते थे, मतलब उसका एक भी वोट कटा नहीं। उल्टा आपको बता दें एक आंकड़ा सामने आया कि भैया कांग्रेस को इस पूरे चुनाव में आप समझिए 4,90,00,000 वोट मिले, वहीं पर बीजेपी को दोस्तों 4,81,00,000।
अब आप समझिए, कांग्रेस के वोटों की संख्या इतनी ज़्यादा, उसके बावजूद भी बीजेपी चुनाव कैसे जीत गई, इस पर सवाल उठे जा रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि फिलहाल कांग्रेस को इतने ज़्यादा वोट मिलने के बाद भी ये मैटर इसलिए उठ रहा है कि अब लोगों को शक हो गया कि एक पार्टी जिसको वोट सबसे ज़्यादा मिले, बीजेपी से भी ज़्यादा वोट हासिल किए, उसके बाद